पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 1 किलोमीटर का रोड शो होगा, लेकिन इस 1 किलोमीटर के रोड शो के दौरान विभिन्न राज्यों के कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और बीजेपी की उपलब्धियां वो जो उसने अपने इस कार्यकाल में, दोनों कार्यकाल में हासिल की हैं, उसकी एक प्रदर्शनी यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लगा दी गई है, जिसका अवलोकन इस समय बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और दूसरी तरफ तैयारियां पूरी हो गई है। हिमांशु के पास जाएं, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और दे दें हम आपको, और वो जानकारी ये कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 सबसे महत्वपूर्ण, और उससे पहले इसी साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, इन 9 राज्यों को आप सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं। फाइनल हो जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव और सेमीफाइनल हो जाएंगे ये 9 राज्यों के चुनाव जो कि 2023 में होने। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। ये देखिए, विभिन्न राज्यों के कलाकारों का जो उल्लेख हमने किया था उसकी एक झलक यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 मिशन 2024 और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। कई सारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे, वे बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिनकी चर्चा अभी हम तुरंत ये जानकारी देने के बाद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा से करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। मोदी जी के अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 37 राज्यों के नेता हैं। मतलब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, कमर पूरी तरह से कस ली है। हिमांशु, ये थोड़ी सी जानकारी जो हमने दी है अपने दर्शकों को, इसके बाद अब प्रश्न ये कि वो प्रस्ताव क्या होंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या, हालांकि ये प्रस्ताव आएंगे तो पहले, लेकिन आपको क्योंकि जानकारी मिल जाती है, वो क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिन पर कार्य यहां पर किया जाएगा, वो कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को दी जाएंगी। देखिए सही, 3 प्रस्ताव पास हो रहे हैं। पहला प्रस्ताव होगा राजनीतिक प्रस्ताव, जिसमें जितनी समसामयिक विषय है, राजनीतिक विषयों से जुड़े हुए, उस पर एक प्रस्ताव पास होगा। साथ ही साथ एक आर्थिक प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद एक प्रस्ताव है G20 में भारत को जो अध्यक्षता मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। ये 3 प्रस्ताव पास होंगे और साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां पहले से ही दे दी गई हैं। जल्दी से सॉरी आपको रोक रहे हैं, लेकिन दोबारा आपके पास आएंगे। सुनिए ना, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। नड्डा ही बने रहेंगे या नया अध्यक्ष मिल रहा है बीजेपी को? संभावना किसकी ज्यादा? फिर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे उस पर। देखिए, संभावनाएं यही है कि जेपी नड्डा को जो है वो एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, अगर सोच के रखिए, उसका फैसला कल होगा। सही।